हेलो हाय नमस्ते एंड वेलकम टू माय अनदर न्यू ब्लॉग वीडियो। आज ना भाई इतना मस्त मौसम है, क्या बताऊं यार। लग रहा है पहली बार कि हाँ यार यूरोप में हूँ, मीन्स यूरोप में मैं भी हूँ क्योंकि आज फील हो रहा है। नहीं तो जहाँ देखो साला स्नो आइस, ऐसा ठंडी, हाँ -17 -20, यार कहाँ आ चुका हूँ ऐसा फील होता था। लेकिन आज पहली बार ना भाई 10 डिग्री सेल्सियस है और इतना मस्त धूप लगा है ना बाहर। इतना मस्त लग रहा है कि हाँ यार आज आज लग रहा है कि हाँ सच में मैं फिनलैंड में हूँ। और ना दोस्तों आज बात करेंगे ना एक्चुअली हम लोग वीज़ा रिलेटेड, और वीज़ा का भी ना एक्चुअली वीज़ा रिजेक्शन क्यों होता है जब हम लोग अप्लाई करते हैं ना कोई भी, चाहे वो फिनलैंड के लिए हो, चाहे वो स्वीडन के लिए हो, या फिर वो जर्मनी या दूसरा भी कोई कंट्री। तो मैक्सिमम क्या है ऐसा, कौन सा डॉक्यूमेंट की कमी के कारण से, और हम लोग कौन सा ऐसा गलती करते हैं जिस गलती के कारण से हम लोग का वीज़ा जो है ना वो रिजेक्ट हो जाता है। तो इस पे हम लोग बात करेंगे भाई लोग आज, ठीक है। और एक्चुअली मैं तो इमिग्रेशन का कोई ऑफिसर हूँ नहीं, लेकिन जितना मेरे पास एक्सपीरियंस है और जो मेरा सर्कल में दोस्त लोग हैं उन लोगों का सारा चीज़ सबको मैं इंक्लूड करके आज आपको बोलूँगा। तो एक्चुअली होता क्या है ना भाई, कोई भी वीज़ा रिजेक्शन होने का एकदम हवा चल रहा है बाहर। तो मे भी हो सकता है मेरा वॉइस उतना क्लियर नहीं होगा। तो कोई भी वीज़ा रिजेक्शन होने का मोस्ट ऑफ द मेजर पॉइंट भाई लोग दो तीन ही चीज़ होता है। और उसमें एक ठो चीज़ होता है जो हम लोग इनकम सोर्स दिखाते हैं ना, राइट, जिसको हम लोग बैंक में डिपॉजिट करते हैं, लिविंग एक्सपेंस। वो लिविंग एक्सपेंस का आपका जो सोर्स है ना, मीन्स वो अमाउंट आप कहाँ से लेके आए हो, और वो अमाउंट का प्रॉपर अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है, ये क्लियर कर रहा है वो डॉक्यूमेंट कि ये जो अमाउंट है जो मैं लिविंग एक्सपेंस में दिखा रहा हूँ ये इस अकाउंट से आया है, इसका सोर्स ये है, ये मेरा जो स्पॉन्सर है उसका अकाउंट से आया है। ये आप अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट दिखा देंगे तो सर आपका लगभग ना बराबर होता है वीज़ा रिजेक्शन, वो भी स्पेशली फिनलैंड फिनलैंड के लिए। तो जैसे कि भाई लोग हम लोग को पता ही है, राइट, जब हम दूसरा कोई कंट्री में जाते हैं तो उन लोग का एक रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कि फिनलैंड का केस में क्या है, अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपका यहाँ का 1 ईयर का जो लिविंग एक्सपेंस है ना वो आपको शो करना होगा। आपको उस अकाउंट में आपको दिखाना होगा कि हाँ भाई मेरा इस अकाउंट में इतना अमाउंट है क्या, राइट। तो उसको प्रूव करने के लिए, जैसे कि मानिए कि 20 लाख रुपीज़ आपको रिक्वायरमेंट है और 20 लाख रुपीज़ आपको अकाउंट में होना चाहिए, वो अमाउंट जो लिविंग एक्सपेंस है। तो वो अमाउंट कहाँ से आया, आपका स्पॉन्सर के अकाउंट से आया होगा, राइट। मानिए कि आपका स्पॉन्सर आपका मदर और फादर है, तो आपका मदर और फादर का क्या है इनकम का सोर्स। वो लोग जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, या फिर कोई बिजनेस है, या दूसरा कोई इनकम है। तो आपको सबसे पहले मानिए कि आपका फादर जो है वो एक टीचर है और उनका सैलरी आता है, तो आपको एक टीचर का जो एम्प्लॉयमेंट का डॉक्यूमेंट होता है वो आपको देना होगा। आपको सैलरी किस अकाउंट में आता है उस अकाउंट का स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा। उसके बाद उसमें वो स्टेटमेंट में शो करना चाहिए एटलीस्ट 3 मंथ का जो है ना सैलरी सैलरी करके जो होता है वो प्रूफ के टाइप से हर मंथ में ट्रांजेक्शन किया गया, वो चीज़ होना चाहिए। उसके बाद आपका फादर का अकाउंट में से आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो हुआ वो प्रॉपर, मीन्स जैसे आपका स्पॉन्सर आपका फादर है तो आपका फादर के अकाउंट में से आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन होना चाहिए, वहाँ से आना चाहिए। तो ये क्या हुआ, तो एक प्रॉपर हुआ, राइट। वो मीन्स आपका जो स्पॉन्सर है उसके अकाउंट में से आपके अकाउंट में आ रहा है। और जैसे कि मानिए कि आपका बड़े भैया है और बड़े भैया कहीं पर जॉब करते हैं, राइट। अब वो जॉब करते हैं तो आप उनको भी स्पॉन्सर दिखा सकते हो। तो उसको आप स्पॉन्सर दिखाओगे ना तो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं, जहाँ पर भी काम कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ होगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपको देना पड़ेगा। उसके बाद उनका बैंक स्टेटमेंट आपको देना होगा। उसके बाद वो टैक्स पे करते हैं कि नहीं, टैक्स उनका क्लियर है कि नहीं, वो आपको डॉक्यूमेंट देना होगा। और उनका अकाउंट में से आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन होना चाहिए, ये है एक्चुअली। तो अगर आप जो इनकम सोर्स दिखा रहे हो और आप अपना जो लिविंग एक्सपेंस दिखा रहे हो कि हाँ भाई मेरा अकाउंट में, मेरा स्पॉन्सर के अकाउंट में से इतना अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ है और ये अमाउंट है कि जो आप दिखा रहे हो, वो एक्चुअली अगर प्रॉपर है, उसका सारा डॉक्यूमेंट क्लियर है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको मैक्सिमम चांस होगा, लगभग 99% आपका वीज़ा आएगा, ठीक है। और दूसरा फैक्ट क्या होता है कि जैसे कि आप मैक्सिमम क्या करते हैं,
तो एग्रीकल्चर से दिखा देते हैं, राइट, कि एग्रीकल्चर से देखो भाई मुझे 20 लाख आमदनी हुआ है। और जबकि वो एग्रीकल्चर का ना तो आप कोई रजिस्टर किए हो, ठीक है, ना आप उसका प्रॉपर कुछ है आपके पास डॉक्यूमेंट। अब बस मेरे पास लैंड है और एग्रीकल्चर हुआ, एग्रीकल्चर करके हम लोग इतना आमदनी हुआ, इतना हम लोग सेविंग किए और वो सेविंग दिखा रहे हो, तो वो थोड़ा सा ट्रस्ट उस पर नहीं कर सकते हैं, राइट। उसके बाद क्या करते हैं लोग, तो गोल्ड सेल दिखा देते हैं। मतलब गोल्ड सेल था, हमारे घर में गोल्ड था, गोल्ड को सेल किया और वहाँ से हमको ये अमाउंट आया हुआ है। देखिए, दिखाने को आप दिखा सकते हो, राइट, लेकिन एक प्रॉपर इनकम नहीं हुआ ना। चलो यार, इस बार दिखा दिए, नेक्स्ट ईयर के लिए कॉलेज फी के लिए आप क्या करोगे, तो आप ना ज़्यादा कोशिश करो कि आपका जो फैमिली में ज़्यादा इनकम कर, 2-3 ठो सोर्स दिखाओ आपका इनकम का, कि हाँ भाई देखो मेरा फादर टीचर है, वहाँ से भी इनकम आया, मेरे पास थोड़ा सा लैंड है, एग्रीकल्चर से इनकम आया, मेरा थोड़ा सा गोल्ड था, उसको सेल करके इनकम आया, तो मेरे पास बहुत सारा इनकम है, राइट। और कोई एक आदमी का ही इनकम से आपको पहुंच जाता है ना, फिर भी आप उसमें सपोर्टिव डॉक्यूमेंट उसमें रख दो, तो इससे क्या होगा, तो जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उसको ये फील होगा कि अरे यार, इस बंदे का तो घर में तो बहुत सारा इनकम है भाई, ये लोग झेल लेंगे, देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको वीसा देते हैं, ये कैपेबल है, ये सारा कर सकता है, कहकर ये मेंटली आपको कॉन्सेप्ट देना होगा। तो इससे आपको बेटर होगा, ठीक है, और आपका हाई चांस होता है वीसा रिजेक्शन ना हो, ठीक है। नहीं तो उन लोग को ये फील हो जाता है कि यार ये बंदा के पास उतना सादा कुछ है नहीं, इस बार लैंड सेल किया है, गोल्ड सेल किया है, एग्रीकल्चर किया है, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, झेल पाएगा कि नहीं पाएगा, ये चीज़ हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश आप क्या करो कि आपका जो लिविंग एक्सपेंस दिखा रहे हो और जो इनकम सोर्स दिखा रहे हो, वो आप 2-3 ठो दिखाओ, ठीक है। अगर एक ही सफिशिएंट है, फिर भी आप ना एडिशनल डालो, कि उन लोग को ये फील हो कि यार ये बंदा के पास है, मतलब इनकम सोर्स है। तो ये है सर, इस पे आप ध्यान दोगे तो आपका मैक्सिमम चांसेस नहीं होगा कि आपका लगभग 100% ही आपका वीसा आएगा भाई। और मस्त घूम रहा हूँ आज, ठीक है, मस्त धूप लगा है, हवा थोड़ा ज़ोर से चल रहा है, लेकिन एकदम मस्त, एकदम आज देख रहे हो आप, टी शर्ट से टोपी हट गया है, हाथ से ग्लोव हट गया है, एकदम मज़ा आ रहा है भाई। आज लग रहा है कि हाँ यार यूरोप में हूँ टाइप का। सो टेक केयर गाइज, और इस पे ध्यान देना यार।